एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम लोग पढ़े होगे फॉर्मूले, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर मान लो ट्रायंगल का ये दिया हो, 3 वर्टेक्स दिया हो, मान लो ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3, ठीक है, 3 वर्टेक्स दिए हो, तो वो भी फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो ना, कौन सा है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3, पढ़े हो तुम लोग, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और एरिया में हमेशा मॉड लगाते हैं, बाहर वाला मॉड है, ताकि एरिया कभी निगेटिव हो नहीं सकता, पॉजिटिव होगा। ये वाला फॉर्मूला तुम लोग नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना। अब अगर जिसको याद करने में दिक्कत हो तो मान लो इस तरह से एक ट्रायंगल बना लेना। मान लो अगर इसको ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का x3 y3, तो तुम कहीं से लिखना स्टार्ट करो, तुम्हारी इच्छा। लेकिन एक सीक्वेंस में, जैसे मान लो तुम x1 लिखे तो y2 माइनस y3, x2 लिखे तो y3 माइनस y1, समझ में आ रहा है, x3 लिखे तो y1 माइनस y2, समझ में आई बात। अगर कंफ्यूजन हो तब का मैं बता रहा, इस तरह से चाहे इस तरह से बना देना, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, समझ में आ रही बात, फिर x3 y1 माइनस y2, ठीक। अब जो ये फॉर्मूला होता है ना, इसको अपन डिटर्मिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, समझ में आ रही है बात। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमेशा ध्यान रखना, ये बाहर वाला जो मैं लगा रहा है ये मॉड में लिख दे रहा, बट जो अंदर वाला है वो डिटर्मिनेंट है।